हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट देने के लिए दिल से थैंक यू। और माँ से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। जितनी खुशी आप सभी हमें देते उससे दुगनी तिगनी खुशी माँ आप सभी के जीवन में दे। सारे नकारात्मक मेरे डिवाइन सोल की जितनी भी हैं उन सभी के जीवन में अपार प्रेम, अपार खुशी दे माँ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए आज मैं देखती हूँ माँ क्या मेरे डिवाइन सोल के लिए मैसेज दे रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितना मैच होगा जिनसे उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्या मैसेज मेरी माँ दे रही है मेरे डिवाइन सोल के लिए। जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए बॉटम का एनर्जी है 8 ऑफ कप्स, 4 कार्ड आए हैं, 5 कार्ड। देखिए किंग ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ वेंस, 6 ऑफ वेंस, किंग ऑफ वेंस और बॉटम का एनर्जी 8 ऑफ कप्स। देखिए तो देखिए सबसे पहले हैं जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले माँ यही गाइडलाइन आप लोग की देना चाह रही है कि जो कि है आपके जीवन में आपके जीवन में इस वक्त ऐसी परिस्थिति आए हुए हैं कि जो कि आपके जीवन में सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपको वो मिल नहीं रहा है, आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, आपको जो मिलना चाहिए हक वो नहीं मिल रहा है। या पार्टनर शिफ्ट हो, या बिजनेस शिफ्ट हो, या जॉब में कोई काम आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो कि आप धन खर्चे कर रहे हैं पर उसमें आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, जो कि आपके जीवन में हर एक चीज़ के लिए आप सब कुछ होते हुए आपकी पार्टनर, अगर किन्हीं को पार्टनर भी हैं तो उनके पास भी हैं तो उनको उस हक नहीं मिल रहा है, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आप कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप किए हैं उसमें भी आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, आपका हक किसी और ने ले रहा है, जो कि आपकी खुशियाँ कोई और छीन रहा है। आपकी खुशी पर ग्रहण है, आपके रिश्ते पे ग्रहण ऐसी कोई है जो द मून मदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं, जो देखिए आपकी खुशी पर ही ग्रहण लगन। क्योंकि देखिए ये पर्सन के हाथ में, दोनों हाथ में कप्स है, पर आपकी जीवन में खुशियाँ है, आप थोड़ी दिन के लिए खुश रहते हैं, बस कुछ दिन ही खुशी आपके जीवन में रहता है, 2 से 4 दिन हो सकता है। अगर 4 दिन आप खुश हैं तो उसमें ज़्यादातर उस 4 दिन के बदले आप 10 दिन ही दुखी रहते हैं, या महीना दिन या साले साल आपको मतलब तरसते हैं आप खुशी के लिए कि कब मेरे जीवन में खुशी आए। वो कि ग्रहण लगा हुआ है, जो कि ये आपकी खुशी में, आपकी रिश्ते में, आपकी पार्टनरशिप में ऐसी कोई ग्रहण है, द मून के हैं। ये माँ कहीं होते हैं जो कि आपकी माँ भी हो सकते हैं, जो आपकी खुशियों में ग्रहण हो सकता है। कोई हठीली माँ जो होते हैं, जो अपने ही बच्चे को कभी खुश नहीं देखना चाहती है या चाहता है,
या ऐसी कोई सिस्टर हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं, कोई जेठानी है, देवरानी है, जो कि आपकी खुशियों पे चारों तरफ से नज़र गड़ाई हुई है, जो कि आपको हमेशा नीचा दिखाने में, हमेशा आपकी उछालने में, आपकी बातों, आपके करियर, आपकी इज्जत से लेकर पैसे से लेकर हर चीज़ पे नज़र है, जो कि ये खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ आपकी जीवन में सिर्फ लड़ाइयाँ, क्रोध दिखाना चाहती है। ऐसी कोई है, हो सकते हैं कि कोई ब्रदर भी हो सकते हैं। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं कि आपसे छोटा भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकते हैं, जो कि ये खुशी आपके जीवन में ग्रहण बन के लगे हुए हैं। ये आपके जीवन में खुशियाँ देखना ही नहीं चाहती हैं कि आप खुश ही नहीं रहे, ना अपनी पार्टनर के साथ खुश रहें, न अपने आप में आप खुश रहें। ऐसी एनर्जी यहाँ पे माँ दे रही है, जो कि देखिए माँ का दिन है, माँ की यहाँ कोई यतीम पर कार्ड जो आएंगे वो ही बोल रही हैं, इसलिए बता रहे हैं इसमें। अब ऐसी एनर्जी ही यहाँ आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ रहा है, इसलिए अब माँ ही जाने, माँ का दिन है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी द मून के है, जो कि माँ ही ग्रहण बन के किसी के जीवन में बर्बाद कर रहे हैं। सिस्टर, जेठानी, देवरानी, बड़े भाई, कोई भी हैं जो कि अपनी ही भाई के जीवन में कलह कलेश मचा रही है, या अपनी बहन है जो कि अपनी भाई के जीवन में ग्रहण बन के है, किन्हीं को माँ है जो ग्रहण बन के हैं, आपकी खुशियाँ देखना नहीं चाहती है। वो हमेशा नीचा दिखाना चाहती है या चाहता है, आपको आपकी पार्टनर से कभी एक साथ देखना नहीं चाहती है या चाहता है, जो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो कि देखिए आपकी सक्सेस पे नज़र है, आपके बारे में बातें फैलाते हैं, झूठ के अफवाहें उड़ाते हैं, झूठ के कलह कलेश, किस तरह आप दोनों लड़ो, किस तरह आपको दोनों में लड़ाया जाए, किस तरह आप दोनों में मतलब इमोशनल ब्लैकमेल हो सकती है आपके रिश्ते में जहर घोलना, आपके रिश्ते में बेमतलब का लड़ाई, क्रोध आना, ये इस तरह रचना जी कोई आपको पता ही नहीं चले कि आपके सक्सेस में किसका नज़र है। आपकी सक्सेस आते आते रुक जाता है, आपकी पार्टनर आपके पास आते आते रुक जाते हैं, क्योंकि देखिए आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ रंग बदल दिए, मेरे पार्टनर मेरे लायक ही नहीं है, क्योंकि ऐसी भ्रमित कर दिया जाता है। ये एनर्जी भ्रमित का भी है, ऐसे भ्रमित कर दिया जाता है, ऐसी अफवाहें उड़ा दिया जाता है, झूठ पर गलतफहमियां उत्पन्न किया जाता है कि आप अपनी पार्टनर पर ही शक करें, और अपनी पार्टनर का जो भी पार्टनर भी हैं, जिस चीज़ में पार्टनरशिप है, ऐसी शक करें कि आपकी पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पाए, क्योंकि देखिए आपको लगता है मेरे पार्टनर मेरे साथ छल किया है, पर छल यहाँ कोई और कर रहा है, छलने वाली कोई और है, छलने वाला कोई और। आपको मन में भ्रमित किया जाता है, आपको अपना प्रेम से दूर किया जाता है, आपको पार्टनर से दूर किया जाता है, ये जानबूझ के षड्यंत्र रचा जाता है, और आपके जीवन में क्रोध दिलाने की कोशिश किया जाता है कि आपकी शादीशुदा जीवन में आप खुश नहीं रह पाएँ। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं पर वो आने नहीं देते। ये दोनों कार्ड मिलाइए, आपकी पार्टनर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं पर वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, क्योंकि ये ग्रहण है जो भी हैं आपकी पार्टनर के जीवन में, आपके जीवन में वो ग्रहण है आपके जीवन के लिए, आपके पार्टनर के जीवन के लिए। पर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ विश्वासघात किए, वो मेरे लिए नहीं है, अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गिरगिट्टी है, तो आपको लगता है कि ये तो बदल जाते हैं, मेरे साथ कुछ और व्यवहार करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ और व्यवहार करते हैं, पर आपको समझ में नहीं, क्योंकि आपको इस तरह भरमाया जाता है और फिर आप अकेलेपन में चल जाते हैं। 8 ऑफ कप्स, आप अगर आपको पार्टनर आपसे दूर चले जाते हैं, पास आते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जानबूझकर आपको भ्रमित किया जाता है, आपको रिश्ते में जहर घोला जाता है। इस कार्ड से मिला लीजिए
कि आपको भ्रमित किया जाता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाए और फिर आपको अपने पार्टनर पर ही शक होने लगता है, क्योंकि वो आते हैं सच्चे दिल से। किन्हीं को पार्टनर आते हैं, बात भी करते हैं, पर आपको मन में भ्रमित के कारण आप स्वयं पार्टनर को पहचान नहीं पाते हैं और उन पे शक करने लगते हैं, क्योंकि वो बदल जाते हैं इसलिए कि उनको कान भरा जाता है। हो सकता है उन्हें क्रोध दिलाया जाता है, आपको दूर रखने के लिए उनको ये सब चालें बता रहे हैं। फिर कि भाई भी हो सकते हैं जो कि आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, जो कि आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में या छोटे भी हो सकते हैं, पर वो भी चाहते हैं कि आप दोनों खुश नहीं रहें, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अहमियत अपनी फैमिली वाले को देते हैं, नहीं कहेंगे। इसलिए आपको लगता है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ छल किए, गिरगिट्टी की तरह रंग बदले और फिर वो चले जाते हैं आपसे दूर, तो आपको अकेलापन फील होता है, या वो जाते हैं आपसे दूर तो उनको भी अकेलापन फील होता है। ये अकेलापन क्यों आपको सताता है, ये अब देखते हैं कि माँ काली ये सब करने वाले लोग। 8 ऑफ कप्स है, तो 8 का एनर्जी है, तो देखिए शनिदेव जरूर न्याय करेंगे। हाँ, इस बार जितना भी चाल चले हैं वो कामयाब हो गई है। जो भी हैं आपको सक्सेस रोकने की कोशिश जो भी की है, पर आपको सक्सेस रोक नहीं पाएगी। जो भी की है ये चालें चली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, थर्ड पार्टी निकल कर आएंगे। वो तंत्र क्रिया अवश्य किए हैं इस बार। जो अमावस्या इस बार गया है उसमें आप दोनों पे तंत्र क्रिया करवाया गया है। देखिए कार्ड यहाँ पे आ ही गया तंत्र क्रिया के। देखिए 10 ऑफ कप्स है, जो कि आप इसके नीचे हैं। 8 ऑफ अकेलापन में हैं इस वक्त भी हैं, या आप पहले भी अकेलापन में थे, पहले भी इस तरह षड्यंत्र रचा गया है। आपको पार्टनर को आते आते आपकी तरफ रोक दिया जाता है, आपको खुशियों आते आते रोक दिया जाता है, पर इस बार खुशी आएगा। इस बार खुशी जीवन में आपको आएगा। 10 का एनर्जी है, 10 नंबर का एनर्जी है, सॉरी। तो आपके जीवन में देखिए हैप्पी फैमिली अवश्य आएंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार वो शत्रु आपको खुशी मना रही है। उसको लग रहा है कि मैं इसके जीवन में जहल घोल कर वो खुश हो रही है, तो बहुत जल्द इसके जीवन में भी अंधेरा आने वाला है। जो भी ये आपके लिए किया है वो अब आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे, और ऐसे लोगों की 7 ऑफ वेंस है, वो लड़ेंगे, वो अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए लड़ेंगे। क्योंकि देखिए इसके नीचे है उनके जीवन में जो भी बड़े उम्र के हैं, मदर या सिस्टर या भाई या पिता जो भी हैं, अब उनसे ये लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे फैमिली वाले हैं जो अपने ही बच्चे के जीवन में जहल घोलते हैं, सक्सेस रोकते हैं, उनकी खुशी से जलते हैं। यहाँ इसी एनर्जी माँ दे रही है। तो देखिए आपके पार्टनर देखिए ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं कि वो मान सम्मान सब कुछ उनको लगता है, पहले लगता होगा शायद, अभी भी वो ये सब मानते हैं, पर उन्हें तो भरमाया जाता है तो समझ नहीं पाते हैं। पर अब वो शायद वो समझ पाए और आपके लिए वो डिसीजन ले, और ऐसे लोगों के पीछे छोड़े और आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए क्योंकि वो भी आपके बिना अधूरी हैं, आपके बिना वो भी अधूरी हैं। क्योंकि देखिए वो तो आना चाहते हैं आपकी तरफ, पर उनको तो भरमाया जाता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, कान भरा जाता है, तो वो रुक जाते हैं आते आते। पर वो आपसे दूर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, आपको भी होता होगा एहसास। जब पास में रहते हैं तो आप दोनों एक दूसरे पे झूठे आरोप, झूठे लाछन लगाते होंगे, क्योंकि ये तो षड्यंत्र रचा जाता है। और जब अलग होते हैं आप भी उनको मिस करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं। आप उनको याद करते हैं जितना, उतना वो भी याद करते हैं, क्योंकि
ऐसा ये द हर्मिट बता रहा है, क्योंकि आपके बिना वो भी खुश नहीं हैं, उनके बिना आप भी खुश नहीं हैं। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 6 का कार्ड है तो सक्सेस तो आना ज़रूर है। नंबर 6 हो सकता है जून मंथ आपका एनिवर्सरी हो या आपका मैरिड हो। 6 मंथ को देखिए डेट का एनर्जी है। जिन लोगों ने आपके जीवन में कलह कलेश मचाया है या आपको रिश्ते में भ्रमित करने की कोशिश, क्रोध दिलाने की कोशिश किया है, ऐसे लोगों की अब द एंड होने वाला है। यानी कि ऐसे समय कार्मिक लोग हैं, ये लोग जो भी आपके जीवन में ग्रहण बनकर है वो कार्मिक लोग हैं। तो ऐसे लोगों की समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि जितना खेल खेलना था वो खेल चुका है। क्योंकि ये डेट का एनर्जी है तो इतनी सोचिए, थर्ड पार्टी है तो एंड होने वाले हैं। क्योंकि इसी के बाद देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो समय बदलने वाला है। आपको समय बदलेगा। एक बात ये भी कहते हैं, जिन्हीं ने मैसेज किए हैं, मेरा धन पार्टनर सब छीन रहा है, तो आपको यही गाइडलाइन देती हूँ, सलाह देती हूँ। माँ भी कहते हैं वो दिन हम लोग भी गुजरे हैं कि हमारे हक किसी और ने छीनने की कोशिश किया है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी धैर्य भी रखना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि शत्रु से लड़ना है तो ईश्वर के हाथ अवश्य थामिए, क्योंकि छुटकारा वही देंगे। अब महादेव से बेहतर कोई हमें रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आप महादेव पे विश्वास कीजिए। जो भी शत्रु हैं, शत्रु से संहार वो ही कर पाएंगे, शत्रु के संहार। क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान भी जब कंस को मारने गए तो शिव भगवान की आराधना किए। राम भगवान भी गए वनवास रावण को मारने से पहले। देखिए सभी लोग देखें, ये इतिहास है कि पहले शंकर भगवान की पूजा किए, उसके बाद ही उसको संहार किए। इसलिए कहते हैं शत्रु से बचना है तो अपने आप को सुरक्षा रखना है तो शिव की ज़रूर आराधना किया कीजिए। शिव शक्ति, महादेव, महाकाली, महादुर्गा, जिन डिवाइन को आप मानते हैं उनको मानिए। ये नहीं कहते हैं कि राधे कृष्ण राम जिनका आप सभी को मानिए, पर ये सोचिए कि संहार करने वाले मेरे शिव ही हैं। सभी का शिव सुख प्रदान करते हैं, वो दुख हटाते हैं, जितनी भी शत्रु हैं उससे बचाते हैं। शत्रु चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा हो, पर शिव संहार करते हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं है हम लोग। इसलिए आपको यही शंकर भगवान की नहीं जा सकते हैं मंदिर तो आप घर ही में कम से कम घर में 20 मिनट आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो आपको इच्छा है। महामृत्युंजय जाप शत्रु के बचने के लिए तो सबसे बेस्ट हम यही बताते हैं, महामृत्युंजय जाप किया कीजिए। आपको अगर मन में घबराहट, बेचैनी, हृदय पीड़ा, रोग में शरीर से आप परेशान हैं, रीढ़ में, गले में, कमर में दर्द रहता है, पैर से चल नहीं पाते हैं, तो महामृत्युंजय जाप आप किसी भी टाइम, रात हो, सुबह हो, दिन हो, आप कभी भी जाप कीजिए। उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। हर दुख से वो निवारण करते हैं शंकर भगवान, इतने कृपालु हैं। हर शत्रु से वो, क्योंकि सब रूप तो माँ ही है। शिव के बिना शक्ति सब है, शक्ति के बिना शिव सब है। इसलिए आपको शिव की आराधना करना होगा, तभी शत्रु से छुटकारा मिलेगा। ये आपके लिए है जिनको जीवन में शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जो शत्रु से आप परेशान हैं उसको महादेव पे सरेंडर कीजिए। वो स्वयं संहार करने वाले हैं, जो कि हर शत्रु पे विजय शिव ही दिलाते हैं। देख लीजिए उठाकर, राम भगवान भी शिव की आराधना किए, रावण पे विजय प्राप्त किए। भगवान कृष्ण ने शिव की आराधना किए तो भी 3 हैं रूप, 3 एक ही हैं।
पर पालनहारी तो भगवान विष्णु हैं। लीला तो रचे हैं तीनों अलग अलग, क्योंकि राम भगवान मनुष्य बनकर अपना कर्म यहाँ आए भोगने के लिए, पूरे करने के लिए। तो हम लोग भी कोई उद्देश्य से ही यहाँ पे आए हैं संसार में। तो शत्रु से बचना है तो शंकर भगवान की अवश्य पूजा किया कीजिए। उनसे आपको शंकर भगवान छुटकारा देंगे, हर शत्रु पे आपको जीत दिलाएंगे मेरे शिव। तो यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी। बाय।